class 11. Welcome back to your online class chemistry. स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। रिएक्शंस क्या होती? अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर और द आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस इन दैट इन्वॉल्व्स चेंज इन केमिकल बॉन्डिंग। मतलब वह प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होती है, रीअरेंजमेंट होती है किसकी, मॉलिक्यूलर अनायनिक स्ट्रक्चर का, सब्सटेंस के शॉर्ट इन जो इन्वॉल्व होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो वाटर, वाटर H2O क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है और किस में चेंजेस हो जा रहे हैं, ये हो रहा है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रो ऑक्सीजन दो यहाँ बॉन्डिंग है, तो एक से हाइड्रोजन अटैच है, एक से इस हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप बोल सकते हो आपका जो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका इक्विलिब्रियम का, कि इसमें क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब आपका टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी क्लोज्ड कंटेनर में कोई भी जो केमिकल रिएक्शन कराने से जो स्टार्ट में जो इसमें क्या होते हैं, रीजेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है एंड जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है आपकी, बढ़ती रहती है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। बट आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में और न ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होती। ऐसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक। और जब इस टाइप की कांस्टेंट आयन, मतलब एक आपका कांस्टेंट आयन या अनडिविजिबल इलेक्ट्रोलिसिस के बीच में जो स्टेबल होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। फर्स्ट जो है किस पे है, एनर्जी की बेसिस पर। तो रिएक्टेंट्स गोज टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन बॉन्ड ब्रेकिंग। मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसमें एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब आप कह सकते हैं एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होती है किसमें, रिएक्टेंट्स में। एंड प्रोडक्ट में क्या होता है, एमिशन होता है, मतलब रिलीज होती है एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, जिसको हम रिएक्टेंट्स को E1 से लिखते हैं, प्रोडक्ट को E2 से। तो E1 माइनस E2 इक्वल टू डेल्टा RH, मतलब ये आपका हो गया रिएक्टेंट्स जो कि फॉर्मेशन और डेल्टा डिफरेंस इन दोनों के बीच हो गया। दैट इज हेंस आप कह सकते हो H इज़ द हीट ऑफ रिएक्शंस। क्या है RH, हीट ऑफ रिएक्शंस है। डेल्टा RH जो है कि पॉजिटिव एंडोथर्मिक, इसमें क्या होती है, पॉजिटिव एंडोथर्मिक होते हैं। डेल्टा RH निगेटिव एक्सोथर्मिक हो गया। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो चलिए वो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे आपका प्रोडक्ट गोज टू रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, कितनी एनर्जी मतलब एब्जॉर्ब होती है, +300 जूल। तो मतलब रिएक्टेंट्स +300 जूल एनर्जी जब इसमें एब्जॉर्ब होगी तो फॉर्मेशन किसका होता है, प्रोडक्ट का, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, इसमें एनर्जी एमिशन होती है, मतलब रिलीज होती है, निकलती है। तो इसमें आप बोल सकते हैं रिएक्टेंट्स के साथ जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है इसमें एनर्जी आपकी कितनी रिलीज हो रही है, -300 किलो जूल। एंड एक्सोथर्मिक जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट्स गोज टू प्रोडक्ट, तो इसमें एनर्जी क्या हो रही है, एमिशन हो रही है। तो सेकेंड आपकी किसके बेसिस पर, सेकेंड आपका है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट। एक्सटेंट की बेसिस पर दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सेकेंड इज अ रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसको आप हिंदी में बोलते हो रिवर्सिबल रिएक्शन को उत्क्रमणी अवक्रिया है। इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए देखते हैं आप क्या होता है, पहले पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप देखिए क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, आप एक बार समझ लीजिए फिर इस डिफरेंस को समझ जाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन
वे रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, जैसे आपकी एक डायरेक्शन में आप देखिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब इसका कॉम्बिनेशन करा रहे हैं तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी जो डायरेक्शन है एक ही है, क्या है, एक डायरेक्शन में। और यही आप अगर अमोनिया का फॉर्मेशन कराते हो तो इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, मैं बैलेंस नहीं की हूँ। तो ये अमोनिया का जब होता है बोथ में होता है, मतलब आप ये अमोनिया क्या कर सकते हो, ऐसे होती है, ये ऐसे लिखे जाते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें आपके क्या होते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, प्रोडक्ट अमोनिया। तो मतलब नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया भी फॉर्मेशन होता है, और अमोनिया से आप नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी कर सकते हो। तो इसी को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि बोथ डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी। बट रिवर्सिबल रिएक्शन जो आपका होता है ओनली वन डायरेक्शन में होता है। होप सो आप इतना समझ गए होंगे। एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस उसे कहते हैं जिसमें वन डायरेक्शंस होती है। इसमें जैसे आपके आ गए, जैसे प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट गोज टू रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ डायरेक्शंस। ये क्या होती है, अल्टीमेटली रीचेस कंप्लीशन। तो मतलब ये अल्टीमेटली रीचेस कंप्लीशन कम्प्लीटली, बट रिवर्सिबल नेवर रीचेस कंप्लीशन नहीं होती। थर्ड नंबर, दिस रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन एन ओपन कंटेनर, केवल ये ओपन कंटेनर में होती है, इन केस ऑफ गैसेस कंपोनेंट्स, ठीक। बट रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, टेक प्लेस ओनली इन क्लोज कंटेनर, एक इसमें क्या आ जाती है, केवल क्लोज कंटेनर में, इन केस ऑफ गैसेस कंपाउंड। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आपकी केमिकल रिएक्शन जो होती है प्रोग्रेस करते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड साइमल्टेनियसली दैट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। केमिकल रिएक्शन में जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, उसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब जो अभिकारक आपके होते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं, बट साइमल्टेनियसली मतलब स्वयं अपने आप, बट प्रोडक्ट क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपका टाइम एंड रेट में रिएक्शन कराया जा रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स रेट हो रहे हैं और फॉरवर्ड रेट, दोनों एक पोजीशन पर जाकर क्या हो रहा है, इक्वल रेट्स हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इक्वल मतलब मैच कर रहे हैं। बट टाइम एंड अमाउंट के साथ जब कर रहे हैं, जब यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हो रिएक्टेंट्स, तो इक्विलिब्रियम नो चेंज इन अमाउंट्स, इसमें कोई भी अमाउंट्स नहीं चेंज हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब कोई भी अमाउंट आपके नहीं चेंज हो रहे हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वल रेट्स। तो आप इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम का, इसमें आपका क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, किसी भी आप मतलब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब कोई केमिकल चेंज होता है, मीन्स टेम्परेचर एवं प्रेशर की जो उसकी मतलब इक्वल होती है, उसमें जो उसकी पोजीशन होती है इक्वल होती है, यानी आपके जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट में जिस पर वैसे चेंजेस होता है, उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट भी आपके अगेन रिएक्टेंट्स में उसी रेट से चेंज होगा। क्या होगा, आप किस में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन में जब कोई भी केमिकल चेंजेस होता है, मीन्स आपका जो टेम्परेचर है और प्रेशर वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसके क्या होते हैं, जो उसमें प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, उसमें जिस पर जो चेंजेस होता है, उसमें जो उसके प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, अगेन वो रिएक्टेंट्स में भी उसी रेट से चेंजेस होता है। तो इसमें क्या होते हैं, इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और इसमें क्या होते हैं, रिएक्शन जो होते हैं फॉरवर्ड रेट होते हैं, एंड आपके क्या होते हैं, बैकवर्ड भी होते हैं। तो जैसे इसमें आपकी ये सारे ऊपर वाले देखिए फॉरवर्ड है, नीचे वाले रिवर्स रेट मतलब बैकवर्ड भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, जो इक्वल रेट से हो रहे हैं। और सेकेंड वाला जो है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो आपकी कैटालिस्ट होती है वो मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्टेंट्स का क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल होती है रूप में ही, क्या होती है, इक्वल ही रूप में। देखिए आप इसमें देखिए इक्वल चेंजेस हो रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट एंड इसका जो दोनों की वेलोसिटी क्या है, इक्वल हो रही है, ठीक। तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेटर, कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ
In a chemical reaction, the variable molarity is also named as the क्या बोलते हैं एक्टिव मास. इसे ये नाम से जानते हैं एक्टिव मास. द सब्सटेंस इज द डिनोटेड इन दिस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास. जिसको बोलते हैं एक्टिव मास, इसको इससे डिनोटेड करते हैं दिस सिंबल. इसमें कुछ भी लिखेंगे तो इसको एक्टिव मास बोलते हैं. जैसे एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीजन का एक्टिव मास लिखना तो आप ऐसे लिख देंगे एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया. तो आपको सबको ऐसे ही लिखना पड़ेगा. ओके. नाउ इन अ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मोलरिटी ऑफ द प्योर लिक्विड मोलरिटी एंड प्योर सॉलिड रिमेन्स. प्योर सॉलिड क्या होते हैं, एज इट इज रहते हैं. In a chemical reaction, molarity of pure liquid and pure solid remains constant because क्यों, because density of solid या liquid always remains constant. constant होता है क्यों, क्योंकि solid की जो सॉलिड या लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है. एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू डेंसिटी के. एंड द एक्टिव मास इज द टेकिन एज वन. तब एक्टिव मास को हम किस में लेते हैं, एक में कर लेते हैं. वेयर इज जहाँ पे क्या होता है, दैट ऑफ अ गैस और सोल्यूट इज सोल्यूशन इज वेरिएबल्स. सोल्यूट सोल्यूशन क्या होते हैं आपके, वेरिएबल्स होते हैं. नाउ लॉ ऑफ मास एक्शन, इसे लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ एक्टिव मास किसने दिया था, गिवन बाय द क्या दिया था, गोल्डबर्ग्स एंड वैगन्स ने इसलिए बताया था. क्या बताया था, गोल्डबर्ग्स एंड पी वागे ने बताया था. आप बोल सकते हो सी एम गोल्डबर्ग एंड पी वागे ने इसको बताया था. किसको, लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो, लॉ ऑफ एक्टिव मास भी. ठीक. तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके मतलब बहुत सारे रिवर्सिबल जो होते हैं होमोजीनियस रिएक्शन में आप इसमें पढ़ोगे. जैसे हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस की जो आपकी क्या होती है, प्रोसेस होती है, उसकी मोशन में उसमें क्या होती है, एक्टिव मतलब उसके एक्टिव मास के क्या होते हो, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. एंड किसी केमिकल रिएक्शन में जो उसकी रेट होती है किसकी, रिएक्टेंट्स की, तो एक्टिव मास की क्या होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. मतलब आपकी किसी भी सब्सटेंस में जो उसकी रेट होती है किसकी, किसी भी सब्सटेंस में जो किसी सब्सटेंस की जो रेट होती है, मोशन की जो रेट होती है वो क्या होती है, एक्टिव मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. बट केमिकल रिएक्शन में उसकी रेट जो होती है रिएक्टेंट्स की क्या होती है, वो रिएक्टेंट्स के आपके एक्टिव मास के क्या होती है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक. जैसे इसमें आपका बताया गया कंसीडर द रिएक्शन को कंसीडर किया है. इसमें आपका रिएक्टेंट्स ये है और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन. LOMA मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन. तो ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स डायरेक्ट क्या हो गया आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए. आप इसको बोलते हैं एक्टिव मास ऑफ ए. तो यहाँ पर आपने लिया ए प्लस बी, फॉर्मेशन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट. ये हो जाएगा रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए. और आप ऐसे भी लिख सकते हो रिएक्टेंट्स, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ये आपका ए है प्लस बी, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, इसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स. और ये क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है क्या, प्रोडक्ट का. तो बोल रहा है आपका रिएक्टेंट्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ ए. या आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, और रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, प्रोडक्ट के. इसको क्या होती है, प्रोडक्ट. यहाँ पर क्या फॉर्मेशन, इसका मतलब प्रोडक्ट. इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई किया गया, मतलब इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट होते हैं. रिएक्टेंट्स जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्टिव मास ऑफ ए, प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ बी के. एंड या आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ बी के. ठीक. इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट. एंड जैसे आपने सेकेंड लिया, सेकेंड में क्या किया, सेकेंड ये रिएक्टेंट्स है, आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप इसको ए प्लस ए भी लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स में, गोज टू प्रोडक्ट. तो ये आप लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए. या आप ऐसे कर सकते हो रिएक्टेंट्स जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए, जब 2 टाइम्स, इसका मतलब यहाँ पर 2. क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स है. नंबर ऑफ मोल्स जब आते हैं तो पावर में लग जाती है. किस में लगा देते हैं हम, किस में लगाते हैं, जब नंबर ऑफ मोल्स आते हैं आपके, ये किस में लग जाते हैं, पावर्स में हम शो करते हैं. ओके.
तो इसमें क्या होता है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर चेंजेस क्या होते हैं केमिकल इक्वेशंस। इसमें जैसे गिवन टेम्परेचर पर अब जैसे आपको इसमें लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे, अब आप तो समझ गए हो कैसे लिखते हैं हम। जैसे यहाँ ए जो है स्मॉल ए है, जो स्मॉल ए आपका कैपिटल ए, फिर यहाँ क्या लिखा है जी फॉर गैसेस फॉर्म में है, प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गैसेस फॉर्म में। ये आपका रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये जो है इसका ये जो ए स्मॉल बी है नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है इसको शो करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स है जिसको हम पावर में शो करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट्स हो गया, हमने रिएक्टेंट्स लिखा, आप लिखना जान गए कैसे लिखते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। ये आपके रिएक्टेंट्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए, इसको यहाँ पाया जाएगा एक्टिव मास ऑफ बी, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कैपिटल बी बी। तो आपके जो होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं क्या होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होते हैं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होते हैं, ठीक। आप बोल सकते हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो प्रोडक्ट के। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट की ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं वो नीचे आ जाता है, ठीक। टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर T4, या तो आप फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे जब आप यहाँ पे एक के लग जाता है, के आपका क्या होता है, के कांस्टेंट होता है जो नेम है रेट ऑफ कांस्टेंट, इसका नेम क्या है रेट ऑफ कांस्टेंट। देखिए इसमें जैसे लग गया है ना, तो ये क्या हो गया रेट ऑफ इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए प्रोडक्ट एंड पावर वी ए एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी, ठीक। तो ऐसे ही लिखेंगे। तो के जो है के कांस्टेंट नेम इज रेट ऑफ द कांस्टेंट जो डिपेंड होते हैं ओनली अपॉन टेम्परेचर, किस पे डिपेंड होते हैं, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं। द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट दैट रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस के ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब वो जो पावर की फॉर्म में लिखे जाते हैं, अभी हमने आपको बताया कैसे लिखते हैं, वही इसको सब एक्सप्लेन किया है। एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज गैस एंड इक्वस सॉल्यूशन। तो एक्सप्रेशन जो है लॉ ऑफ मास एक्शंस इन्वॉल्व है केवल वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज गैस एंड इक्वस सॉल्यूशन में। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है इन अ केमिकल रिएक्शन में, इट इज़ द अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच, जिसमें क्या फर्स्ट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम RF से लिखते हैं, जो क्या होता है इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिसको हम लिखते हैं RB। सेकेंड क्या होते हैं, तो आपका बोल सकते हो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड सेकेंड इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो रिएक्टेंट की अमाउंट है और प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं कांस्टेंट हो जाते हैं, दैट इज दे स्टॉप टू चेंज फर्दर, तो स्टॉप हो जाते हैं चेंज होना उसमें। At equilibrium state, the reversible reactions does not stop but remains dynamic. इक्विलिब्रियम स्टेट में रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं रुकते हैं बट वो रिमेंस डायनेमिक ही रहते हैं, ठीक। तो अभी डायनेमिक क्या होता है यहाँ पर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं, डायनेमिक आप समझो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को हम लिखते हैं तो उसको एक क्या होते हैं थिंग्स जो होते हैं जो केवल उसकी ही हम चीज़ों के बारे में करते हैं, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ कलर प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन उसकी डेंसिटी की स्थिर होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वो क्या होती है कॉन्स्टेंट रिमेंस रहती है, उसकी सब डेंसिटी साइज सब क्या होती है रिमेंस ही होती है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अब आपके पास जैसे यहाँ पर रिएक्शन है, ठीक, क्या है आपके पास, आपको गिवन है दिस, ये रिएक्टेंट्स है एंड ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा कांस्टेंट, तो कैसे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू, जैसे इसने लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू यहाँ के एफ आपका क्या लग गया कांस्टेंट, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए रेस्ट पावर एंड एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी रेस्ट। अगर ऐसे आप लिखोगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो बैक रिएक्शन, तो यहाँ के भी आपका कांस्टेंट लगेगा, तो एक्टिव मास ऑफ सी रेस टू सी, यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन यहाँ स्मॉल सी होगा, ठीक, एंड एक्टिव मास ऑफ डी रेस टू पावर डी,
तो इसको ऐसे लिखेंगे, वेयर के एन एफ जो आपकी क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। होप सो आप इतना समझ गए होंगे। एंड स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, आर इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसको लिखते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो गई, यूनिट कितनी हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज द डिटरमिनाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन ओनली। एंड स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इज द क्या होते हैं, डिटरमाइंड विद द रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मोर विल बी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मोर कॉन्स्टेंट रिएक्शंस होते हैं क्या ज़्यादा हो जाते हैं कब, जब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स भी इंक्रीज करेगा, किसके साथ साथ, जब स्पीड की भी इंक्रीज करेगा। रिएक्टेंट्स स्पीड दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन कोलिजन। क्यों, क्योंकि इसमें कोलिजन्स इंक्रीज होती हैं, मतलब टकरानी होती है। एंड एज द केमिकल रिएक्शंस प्रोग्रेस, वेरिएबल कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज एंड दस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन आल्सो डिक्रीज। अगर आपके रिएक्टेंट्स डिक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड भी आपका वो भी क्या करेगा, डिक्रीज होगा। जैसे एट इक्विलिब्रियम रेट, तो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, ठीक, ये एक्टिव मास में ही पूरे आएंगे, प्रूफिंग है। तो रेट यहाँ कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू बी, एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू बी इक्वल टू के ऑफ बी, आपने कांस्टेंट लगाया, एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी रेज डी। इसको लिखा के ऑफ, इसको आपने अपॉन में लिखा के एफ अपॉन के बी इक्वल टू, ये आपका ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, देन के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरे कांस्टेंट लग जाए, के सी इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर्स जो होते हैं सेम ऐसे ही करेंगे, तो ये आप इसको करिए, ये आपके लिए होमवर्क है, सेम वही सारे प्रोसेस लगाएंगे, ठीक। रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी में रिलेशन क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी आप जानते हो, पी इक्वल टू एन वी अपॉन आर टी। पी इक्वल टू क्या हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन, ये जो कांस्टेंट हो गया आर टी, तो यहाँ पर आप लगा दिए, तो ऐसे ही आपको इसमें भी करना है, ठीक। तो इसके आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या करना है। ओके, थैंक यू।